أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरत शुआरा आयत नंबर 52 से आयत नंबर 68 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। वो अवहैना और हमने वही की इला मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अन असरी ये कि तू निकाल ले जा रात के टाइम में, रात के वक्त में। असरा युसरी इसरा इसका माना होता है रात के वक्त में चलना, रात के वक्त में लेके जाना। ठीक है। बिइबादी अन असरी बिइबादी मेरे बंदों को। इन्नकुम बेशक तुम मुत्तबउन सब पीछा किए जाने वाले हो, यानी तुम सब का पीछा किया जाएगा, तुम सब का क्या किया जाएगा, पीछा किया जाएगा। वअरसला तो भेजा फिरौन फिरौन ने फिल मदाइनी शहरों में हाशिरीन इकट्ठा करने वाले। इन हाउलाई बेशक ये लोग लशिरजिमतुन यकीनन एक जमात कलीलुन बहुत थोड़े। फिरौन ने कहा बेशक ये इसराइली एक जमात है, बहुत थोड़ी जमात है। वइन्नहुम और बेशक वो लना हमको लगाइजुन जरूर सब गुस्सा दिलाने वाले हैं, और बेशक ये हमें बहुत गुस्सा दिलाते हैं। वइन्ना लजमीउन और बेशक हम यकीनन सब हाजिरून चौकन्ने रहने वाले हैं। वइन्ना लजमीउन हाजिरून और बेशक हम यकीनन सब चौकन्ने रहने वाले हैं। फ़अख़रजनाहुम तो हमने निकाल दिया उन्हें, फ़अख़रजनाहुम तो हमने निकाल दिया उन्हें, मिन जन्नातिन बागात से, व उयूनिन और चश्मों से, बागात और चश्मों से, व कुनूजिन और खजानों से। बेशक हमने उन फिरौनियों को बागों, चश्मों और खजानों से, व मकामिन करीमिन और उम्दा जगहों से निकाल दिया। कज़ालिका इसी तरह, व औरसना और हमने वारिस बनाया उनका बनी इसराइल को। फ़अतबऊहुम तो उन सब ने पीछा किया उनका मुशरिकीन
सुबह करते हुए सुबह करते हुए उन सब ने उनका पीछा किया, यानी उनकी सूरज निकलने के वक्त में उन्होंने उनका पीछा किया। फलम्मा, फिर जब तरा एक दूसरे को देखा, अल जमान दोनों जमातों ने, कौल असहाब मूसा, मूसा के साथियों ने कहा, इन्ना लमुदरकून, बेशक हम सब यकीनन पकड़ लिए जाने वाले हैं, हम सब पकड़े जाएंगे, हम सब तो पकड़े गए। कौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्न माइया, बेशक मेरे साथ रब्बी, मेरा रब है, सयहदीनी, जरूर वो हमारी मेरी रहनुमाई करेगा। फावहैना, तो हमने वही की, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अनिज़रिब, कि तुम मारो, बेआसा का, अपनी लाठी को, अलबहर, समंदर पे, फनफलका, तो वो पट गया, फकाना, पस वो हो गया, कुल्लु फिरकिन, हर टुकड़ा, कत्तौदिल अजीम, बड़े पहाड़ की तरह। वअज़लफ़ना, और हमने नज़दीक कर दिया, सुम्मल आखरीन, वअज़लफ़ना सम्मल आखरीन, और हमने नज़दीक कर दिया वहाँ दूसरों को। वअनजैना, और हमने निजात दी मूसा अलैहिस्सलाम को, वमन माहू, और जो उसके साथ थे, अजमाइन, सब के सब को। सुम्मा अगरकना, फिर हमने गर्क कर दिया, आखरीन, दूसरों को। इन फी ज़ालिका, बिला शुबा, इसमें लायतन, यकीनन एक है, वमा काना, और नहीं थे अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर, मुमिनीन, ईमान लाने वाले। वइन रब्बका, और बेशक आपका रब, लहुवल अज़ीज़ु, यकीनन वही निहायत गालिब आने वाला है, और रहीम, बहुत रहम करने वाला है। ये इन आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कल हमने पढ़ा था, कल के असबाक में, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग हक का आगाज किया तो फिरौन ने आप पर जादूगरी का इल्ज़ाम लगाया। आपसे मुकाबले के लिए मुल्क भर के जादूगरों को जमा किया, और फिरौनियों के कौमी मेले के दिन सब लोग एक खुले मैदान में जमा हो गए, जहां जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना था। जादूगरों ने पहल की, कुछ रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी, जो दौड़ते हुए सांप की शक्ल में नजर आने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गई, और जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गई। ये मौजूदा देख के जादूगर तो ईमान ले आए, मगर फिरौन और उसके हवारी अपनी जिद पे अड़े रहे। फिरौन ने जादूगरों के ईमान लाने का भी बहुत बुरा मनाया, उनको सख्त सजा देने की धमकी भी दी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने ईमान पे इस्तिकामत अता फरमाए। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें अब कुछ खौफ नहीं है, वो अपने परवरदिगार ही की तरफ पलट के जाने वाले हैं। तो इस वाक़े के बाद तकरीबन 40 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में ही मुकीम रह के अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे, फिरौन को दौर से तौहीद देते रहे। आप उससे इसराइलियों की आज़ादी का मुतालबा भी करते रहे, ताकि वो अपने असल वतन शाम और फ़लस्तीन जा सके। मगर फिरौन ने ये मुतालबा तस्लीम करने की बजाय इसराइलियों को मजीद तकलीफें देना शुरू कर दी। बनी इसराइल ने फिरौन के मजालिम से तंग आके मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बाद मा जिअतना, या आपकी मदयन से वापसी से पहले भी हमें तकलीफ मुब्तला में थे, और आपके आने के बाद भी हमारे मसाइब में कमी नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि तुम सब्र करो, अल्लाह ताला जिसको चाहता है जमीन का वारिस बनाता है। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरी कामयाबी मुत्तकीन ही के हिस्से में आती है। सूरह यूनुस में इस मजमून को मजीद दर्दनाक अंदाज में बयान किया गया है कि फिरौनी लोग बनी इसराइलियों को खुले नमाज भी पढ़ने नहीं देते, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मिस्र ही में अपने घरों में रहो, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह, अपने घरों में किबला रुख नमाज अदा करते रहो। उस दौर उस दौरान फिरौनी बनी इसराइलियों को कत्ल करते रहे, उनसे सख्त मशक्क़त के काम लेते रहे, और वो बेचारे जुल्म की चक्की में पिसते रहे। बाज़ औक़ात
जब फिरौनियों पे कहर साली या कोई दूसरी मुसीबत आती तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त भी करते और साथ भी वादा करते, अगर ये तकलीफ दूर हो गई तो वो आप पे ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद भी कर देंगे। फिर जब अल्लाह ताला उनसे वो तकलीफ दूर कर देता तो वो अपने वादे को तोड़ देते। ये सारे वाक़यात सूरह यूनुस में हमने पढ़ लिए हैं। इस मकाम पे इन दरमियानी वाक़यात का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि जादूगरों के मुकाबले का जिक्र करने के बाद बनी इसराइल के मिस्र से खुरूज और फिरौनियों की हलाकत का वाक़या बयान किया गया। इरशाद होता है वहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। वहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। अन असरी बिइबादी, कि मेरे बंदों को लेके रातों रात निकल जाओ। असरा, रात के सफर को कहते हैं। वाक़या मेराज भी बयान किया गया है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक़्त ले गया। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को रात के वक़्त सफ़र करने का हुक्म दिया गया। बनी इसराइल के खुरूज का वाक़या इस तरह पेश आया कि बनी इसराइल हर साल शहर से बाहर खुले मैदान में चंद दिन के लिए कोई तकरीब मनाया करते थे। इस मर्तबा भी जब वो दिन करीब आए तो उन्होंने जश्न मनाने की तैयारी शुरू की। कुरान मजीद में आता है कि उन्होंने तकरीब के मौके पे पहनने के लिए बाज़ किब्तियों से कुछ ज़ेवरात भी मुसहार लिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझा दिया था कि दौरान सफ़र इस्तेमाल के लिए खुराक का मुख्तसर ज़ख़ीरा ही हमरा ले ले। उधर किसी वबाई मरज़ की वजह से किब्तियों के घरों में कुछ नौजवान अमवात भी वाक़ हो गई, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादातर उधर मसरूफ़ हो गए। इधर बनी इसराइल को रातों रात निकलने का हुक्म मिल गया। फिरौनी लोगों ने इस बात का जरा नोटिस ना लिया। वो जानते थे कि बनी इसराइल हर साल चंद दिन के लिए जश्न मनाने के लिए जाया ही करते हैं। तो बहरहाल बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि रात के वक्त निकल चलो, और साथ इस बात से भी आगाह कर दिया इन्नकुम मुत्तबऊन, कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा, मगर घबराना नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करेगा। बनी इसराइल के खुरूज के 3 दिन बाद फिरौनियों को ख्याल आया कि इस मरतबा सारे के सारे बनी इसराइल मेले में चले गए, उनके एक फर्द भी पीछे नहीं रहा, आखिर बात क्या है। उन्हें बनी इसराइल के फरार का शुबा पैदा होने लगा। चुनांचे फिरौन ने फैसला किया कि बनी इसराइल का ताकुब करके मालूम किया जाए कि वो कहाँ गए हैं। फारसल फिरौन फिल मदाइन हासिरीन, तो फिरौन ने मुख्तलिफ शहरों में इकट्ठा करने वालों को भेजा। मंसूबा ये था कि तमाम फौजी जवान और सरकर्दा किब्ती इकट्ठे होकर बनी इसराइल का ताकुब करे। आजकल की इस्लाह के मुताबिक पूरे मुल्क में हंगामी हालात नाफिज कर दी गई। तमाम सरकारी मुलाजमीन और फौजियों की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अपनी अपनी ड्यूटियों पर हाजिर हो जाने का हुक्म दे दिया गया। बहुत से तेज रफ्तार घुड़सवारों के जरिए फौजियों के बड़े अहदेदारों और दीगर अहम लोगों को जमा किया गया। उस वक्त मिस्र में 1,000 बड़े बड़े शहर और बहुत सी छोटी बस्तियां थी। सब में आदमी भेज के लश्कर जमा किया गया। उनको बनी इसराइल के ताकुब के फैसले से आगाह किया गया और साथ साथ उनकी डारस भी बंधाई गई कि इस मुहिम से घबराना नहीं है। इस मुहिम से घबराना नहीं है। आवाज आ रही है सबको? इन हाउलाई लशिरजिमतुन कलीलून, इन हाउलाई लशिरजिमतुन कलीलून। ये बनी इसराइल एक छोटी सी जमात है जिसे हमने पकड़ना है, और हमारी कसरत तादाद के पेश नज़र ये एक मामूली सा काम है। नीज अपने लोगों को उबारने के लिए ये भी कहा, वही लना लगाइजून, बेशक ये बनी इसराइल हमें गुस्सा दिलाते हैं। जाहिर है कि बनी इसराइल का रातों रात निकल जाना फिरौन के लिए गुस्से का बायस था। लिहाजा उसने अपने हवारियों को ताक़ुब पर आमादा किया और साथ ये भी कहा, इन्ना लजमीउन हाज़िरून, बेशक हम सब इनसे खतरा महसूस करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी कई मरतबा बहस मुबाहिसा हो चुका था और आपने हर मरतबा फिरौनियों को लाजवाब किया। हत्ता कि फिरौन के बड़े बड़े जादूगर भी आप पे ईमान ला चुके थे। लिहाजा फिरौन पूरी इसराइली कौम को अपने लिए खतरा महसूस करता था कि किसी भी वक्त उसका तख्ता उलट सकते हैं। मुफस्सिरीन हाजिरून का माना ये भी करते हैं कि हम मुसल्ला है, जैसा कि जिहाद की ज़मन में आता है कि नमाज पढ़ते वक्त भी खुज़ू हिज़्रकुम, अपने ज़रूरी हथियार अपने पास रख कर रख लिया करो, कहीं दुश्मन दौरान नमाज ही में हमला ना कर दे। इस एतबार से ये माना भी दुरुस्त है।
کیونکہ فرعون کی پوری فوج ہتھیار بند تھی، جبکہ اسرائیلی قوم غیر مسلح اور بے سر و سامان تھی۔ فرعونی لشکر کو جمع ہوتے ہوتے کئی دن گزر گئے۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعونیوں کا 12-13 لاکھ کا لشکر اسرائیلیوں کے تعاقب میں چل پڑا۔ اسی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم۔ ہم نے نکالا ان کو باغات اور چشموں سے۔ مصر بڑا سرسبز ملک تھا، اس میں نہریں بنی ہوئی تھی، ڈیم بنے ہوئے تھے، دریائے نیل سارا سال بہتا تھا، زمین سیراب ہوتی تھی جس سے فصل اور باغات پیدا ہوتے تھے۔ اس لیے اس کو باغات اور چشموں کی سرزمین کہا گیا ہے کہ ہم نے قبطیوں کو ایسی جگہ سے نکلنے پہ مجبور کیا کہ وہ اپنے ڈیم، نہریں اور چشمے، فصل سے بھرپور کھیت اور پھل سے لدے باغات کو چھوڑ کے اسرائیلیوں کے تعاقب میں چل پڑے۔ وہ کنوز و مقام کریم، ہم نے انہیں خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا۔ ظاہر ہے کہ خوشحال ملک کے باشندوں کے پاس مال و دولت اور خزانے بھی وافر ہوں گے، ان کی رہائش گاہیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی جن میں ہر قسم کی آرام اور آسائش ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسی جگہوں سے نکال کے بحیرہ قلزم کے لہروں کے سبر کر دیا، اور پھر وہ لوٹ کے اپنے باغات اور گھروں میں واپس نہ آ سکے۔ وہ لوٹ کے اپنے باغات اور گھروں میں واپس نہ آ سکے۔ فأتبعوا فأتبعوهم ایک منٹ، كذلك وأورثناها بني اسرائیل۔ اسی طرح ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو ہم نے بنایا۔ مفسرین کے نزدیک یہ حصہ آیت اس لحاظ سے اشکال پیدا کرنے والا ہے کہ فرعونیوں کی بحیرہ قلزم میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل تو ان کی املاک کے وارث نہیں بنے، مگر یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کو معجزاتی راستوں کے ذریعے عبور کر گئے تو پھر واپس مصر نہیں آئے، بلکہ آ کے صحرائے سینا پہنچ گئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 40 سنہ یتیہون فی الارض، 40 سال تک وہی بھٹکتے رہے۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ارض مقدس میں واپسی کے لیے وہاں کے قابضین سے جہاد کرے، مگر انہوں نے پس و پیش کیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ اسی دوران موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، اور پھر نئی نسل آئی، انہوں نے یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں جہاد کیا، ارض مقدس، شام اور فلسطین پہ دوبارہ قابض ہوئے۔ تو اس زمن میں مفسرین حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے بنی اسرائیل صحرائے سینا کے قید کے بعد دوبارہ مصر گئے ہوں اور انہوں نے فرعونیوں کی املاک پہ قبضہ بھی کیا ہو، جس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا 12-13 لاکھ کا لشکر بھی لقمہ اجل بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اسرائیلیوں کو واپس مصر بھیج دیا تھا تاکہ جا کے وہاں کا نظم سنبھال لیں، کیونکہ فرعونیوں کی اکثریت اور ان کے سرکردہ لوگ تو ختم ہو چکے تھے اور مصر میں نظم اور نسق کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ مگر ان میں سے کوئی بھی روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت واپس مصر نہیں گئے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر پہ دوبارہ اقتدار حاصل ہوا، جو کہ بہت عرصہ بعد کی بات ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر پہ قبطیوں ہی کو اقتدار حاصل رہا، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر دوبارہ آپ کے زیر نگی آیا۔ تو ان حالات میں مفسرین اس آیت کا حل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باغات، چشموں اور محلات اور خزائن کا وارث مصر میں نہیں بلکہ شام اور فلسطین میں بنایا تھا۔ یہ سرزمین بھی بڑی زرخیز ہے، جہاں دریا، نہریں، چشمے جاری ہے، اناج، پھل اور پھول ہوتے ہیں، لوگ خوشحال ہیں، خزانوں اور عمدہ رہائش گاہوں کے مالک ہیں۔ تو اس وراثت سے مراد ارض مقدس کی وراثت ہے، نہ کہ مصر کی۔ چنانچہ سورہ دخان میں آتا ہے وَأَوْرَثْنَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، وہاں پر باغات
चश्मों, खेती बाड़ी और महल्लात का जिक्र है कि हमने दूसरों को उसका वारिस बनाया। दूसरों में इसराइलियों का जिक्र नहीं है। अलबत्ता ये नियामतें उन्हें मुल्क के शाम में जाके हासिल हुई। बनी इसराइल में बहुत से अम्बिया मबऊस हुए, बड़े बड़े बादशाह जर्नेल पैदा हुए। फिर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, मुख्तलिफ अक़वाम से मुकाबला हुआ। उसके बाद बख्त नसर ने फिर उन पे गलबा हासिल कर लिया और उन्होंने 100 साल तक गुलामी की जिंदगी बसर की। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन्हें गुलामी से रहाई दिलाई और इन नेमतों का वारिस बनाया जिनका जिक्र पहले हो चुका है। तो इस आयत का यही माना जो है वो राजे है। बात समझ आ गई? फअत्बऊहुम मुशरिकीन, फिरौनियों ने सूरज के निकलने के वक्त ही बनी इसराइल का ताक़ुब शुरू कर दिया। वो बड़ी शान और शौकत से बनी इसराइल को तहस नहस करने के इरादे से निकले। उनकी कुल तादाद तफसीरी रिवायत के मुताबिक 12-13 लाख थी, जैसा कि अभी आपको बताया। फलम्मा तरा अल जमानी, जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा, क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे कि अब हम तो पकड़े गए। जाहिर है कि बनी इसराइल समंदर के किनारे खड़े थे। समंदर में कूद जाने के लिए उनके पास कश्तियां नहीं थी और पीछे से फिरौन का लश्कर भी पहुंच गया। तो उनकी तशवीश एक फितरी अमर था। उन्होंने घबरा के मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी बेबसी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही के तामील में मिस्र से निकले थे, लिहाजा उन्हें अल्लाह ताला की एआनत पे मुकम्मल भरोसा था। चुनांचे उन्होंने कौम को तसल्ली देते हुए कहा, काल कल्ला, फिरौन तुम्हें हर किस नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है। हम उसी के हुक्म से मिस्र से निकले हैं, उसी की मदद हमारी शामिल हाल है। सयहदीन, वो जरूर मुझे रास्ता बताएगा, यानी हमारे बचाव की कोई सबील पैदा करेगा। बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आया। हिजरत पे रवाना होते वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गौर थौर में क़याम फरमाया, तो कुरैश मक्का आपकी तलाश में गार के मुंह तक पहुंच गए। हत्ता कि अंदर से उनके पांव भी नजर आ रहे थे। अगर वो नीचे झुक कर देख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेते, मगर उन्हें ऐसा करने की तौफीक ना मिली। गार के मुंह पे मकड़ी का जाला था और वो समझ रहे थे कि इस गार के अंदर किसी शख्स के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहरहाल इस नाजुक मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परेशानी बजा थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने परवरदिगार के हुक्म से हिजरत के लिए निकले थे। इसलिए उन्हें भी अल्लाह ताला की नसरत पे पूरा पूरा भरोसा था। आपने सद्दीक अकबर को इन अल्फाज के साथ तसल्ली दी, ला तहजन इन अल्लाह माना, आप खौफ ज़दा ना हो, आप खौफ ना कहें, अल्लाह ताला हमारे साथ है। वही हमें दुश्मनों से, हमारे दुश्मनों से बचाने का इंतजाम करेगा। वहां आपने सिद्दीक अकबर को शामिल करके जमा का सीगा इस्तेमाल किया, माना फरमाया। ठीक है। जबकि इस आयत में मूसा अलैहिस्सलाम ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, माइया। मतलब यही है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और मेरी वसातत से पूरी कौम का हामी और नासिर है। तो इस परेशानी के आलम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई। वावहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, अनिज़रिब बिअसाक अल बहर, कि अपनी लाठी को समंदर पे मारो। ये वही मुतबरक लाठी थी जिसने मुकाबले के मैदान में फेंका था, तो ये बड़ा अजदहा बन गई और फिर उसने जादूगरों के बनाए हुए तमाम सांपों को निगल लिया। अब उसको पानी पे मारने का हुक्म हुआ। जो ही आपने पानी पे लाठी मारी, फन फलका, तो पानी पट गया। लाठी मारने की जगह के अतराफ में पानी मुंजमद होके पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बर्फ बर्फ के तोदों की शक्ल में खड़ा हो गया और बीच में चलने के लिए रास्ता बन गया। फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, पानी का हर हिस्सा बड़े बड़े पहाड़ों की मान खड़ा हो गया। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और समंदर में 12 रास्ते बन गए, ताकि हर कबीले एक एक रास्ते पे चलता हुआ समंदर को अबूर कर ले। कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस रात अल्लाह ताला ने दरिया की तरफ
पहले ही वही भेज दी थी कि जब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम आए तुझे लाठी मारे तो उनकी सुनना और मानना। चुनांचे समुंदर रात भर तलातुम में रहा, उसकी मौजें इधर उधर सर टकराती रही कि न मालूम मूसा अलैहिस्सलाम कब और किधर से आके मुझे लाठी मार ले और मुझे खबर ही ना हो, जिसकी वजह से उनके हुक्म की तामील ना हो सके। जब आप समंदर के बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए तो आपके साथ यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह के नबी, आपको क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि मुझे समंदर पे लाठी मारने का हुक्म है। उन्होंने कहा, फिर देर क्या है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पे लाठी मार के कहा कि मुझे चलने का रास्ता दे दे। बस उसी वक्त पानी पट गया और दरमियान में 12 रास्ते साफ नजर आने लगे। हवा को हुक्म हुआ कि इन रास्तों को खुश करके चलने के काबिल बना दो। चुनांचे ऐसा ही हुआ। फिर 12 रास्तों के दरमियान ताक भी बन गए जिनके जरिए 12 कबाइल एक दूसरे को दौरान सफर देख सकते थे। वाजलफना सम्मल आखरीन, और फिर हमने पहुंचा दिया वहां पे दूसरों यानी फिरौनियों को। जब फिरौन और उसके लश्कर ने देखा कि बनी इसराइल समंदर के बीचों बीच बने हुए रास्तों पे जा रहे हैं तो उन्होंने भी पीछे जाना चाहा। फिर तो उन्होंने कुछ पशु पेश किया, मगर जैसा कि रिवायात में आता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम स्या घोड़े पे सवार होके आए और उन्होंने अपना घोड़ा फिरौन के घोड़े के आगे लगा दिया, जिसे देख के फिरौन का घोड़ा भी समंदर में उतर गया और फिर उसके पीछे सारा लश्कर उसी रास्ते पे चल निकला। जब वो सारे के सारे समंदर के अंदर पहुंच गए तो इतने में बनी इसराइल समंदर को अबूर करके दूसरे किनारे पहुंच चुके थे। जब आखिरी इसराइली खुशकी पे पहुंचा तो ऐन उसी वक्त आखिरी फिरौनी समंदर में उतर चुका था। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से समंदर का मुंजमद पानी फिर से आपस में मिल गया। नतीजा ये हुआ, वअनजैना मूसा वमन मअहू अजमईन, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम और आपके तमाम साथियों को बचा लिया, उनमें से फर्द वाहिद भी ज़ाया ना हुआ। तुम अगरकना आखरीन, और फिर हमने दूसरों यानी फिरौनियों को समंदर में डबो कर हलाक कर दिया। फरमाया, इन नफी ज़ालिका लाया, इस सारे वाक़े में गौर और फिक्र करने वालों के लिए निशानी है कि अल्लाह ताला किस तरह अपने फर्माबरदारों को महफूज रखता है और नाफरमानों को नेस्त नाबूद कर देता है। फरमाया, हकीकत ये है कि इस किस्म की बेशुमार निशानियां देखने के बावजूद वमा ना कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लोगों की अक्सरियत ईमान से खाली रहती है। आज पूरी दुनिया में देख ले कि 5 अरब की आबादी में से गालिब अक्सरियत कुफर और शिर्क में मुब्तला है, ईमान से खाली है। एक कलील तादाद ईमान की दौलत से मालामाल है, बाकी सब बेदीन और मुल्हिद है। फिर आगे फरमाया, इन्न रब्बक लहुवल अजीजुर रहीम, बेशक तेरा परवरदिगार गालिब भी है और बेहद मेहरबान भी है। वो हर नाफरमान मुशरिक और काफिर के लिए जबरदस्त और उसको सजा देने पे कादिर है, जबकि हर इताअत गुजार के लिए निहायत शफीक और मेहरबान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।